गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साइंस की वर्कशीट नंबर 30 आई है, जिसमें हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। मोशन में अब तक हमने स्पीड के बारे में जाना और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में और उसके डिफरेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी की। व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम स्पीड। अब जो बात की जा रही है कि वेलोसिटी किस तरीके से स्पीड से डिफरेंट है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इट्स वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई चीज़ चलती है तब हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। लाइक स्पीड, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वी। जैसे स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, उसी तरीके से वेलोसिटी को करते हैं। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, जैसे स्पीड होती है सिर्फ डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। हम ये नहीं देखते कि वो कोई चीज़ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है, जबकि वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन भी देखते हैं और डिस्टेंस भी देखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो इस पोजीशन ए पर है उसके बाद बी पर जा रहा है तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। पहले ए पर था, फिर उसकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन वापस वो दोबारा ए पर आ गया। अगर वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे उसकी फाइनल पोजीशन हो गई तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पहली पोजीशन थी वही आखिरी पोजीशन है। दैट मीन्स कि जब वो गया तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव थी। अगर वो 1 मीटर गया, वापस दोबारा बी से ए में आने में 1 मीटर लगा, वो नेगेटिव साइन के थ्रू आएगा। तो 1 - 1 0 हो गया। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो गई, बिकॉज अब जो हमारा एरिया था अब वो कम हो गया, क्योंकि हम उसी पोजीशन पर वापस आ गए, इसीलिए। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है? अपनी पोजीशन से चेंज होना। अगर वो पोजीशन चेंज कर कर वापस उसी पोजीशन पर आ गया तभी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। तो अब आगे बात करते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि ए से बी के अंदर अगर ए से बी 1 किलोमीटर है, फिर दोबारा बी से ए जाने में 1 किलोमीटर, लेकिन वापस जब वो जा रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो गई, जो उसका साइन है वो नेगेटिव हो गया, इसीलिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट थी वो ज़ीरो हो गई। बट वहीं हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस मतलब टोटल जो हमने एरिया कवर किया है। तो ए से बी में 1 किलोमीटर किया है और बी से ए में फिर दोबारा 1 किया है, तो यहाँ पर 2 हो गया। डिस्टेंस जब आएगा तो वो ऐड ही होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को भी देखते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे आगे हम इसकी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब समझ आ गया सबको। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करें या डिस्टेंस मेजर करेंगे होगा तो वो मीटर में ही ना। तो इट कैन बी ज़ीरो। ज़ीरो का मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एक पोजीशन से शुरू करें तो दूसरी जब पोजीशन वो वापस उसी पोजीशन पर आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। इफ़ यू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू द स्कूल एंड बैक फ्रॉम स्कूल टू होम बाय द सेम रूट इन 10 मिनट, in this situation you will have speed, but here the displacement is zero, therefore your velocity will be zero. अब हमने ऑलरेडी सिचुएशन पढ़ ली जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, when an object is moving along a straight line with changing speed या velocity, we can calculate the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. average velocity हम निकाल सकते हैं, जैसे average speed निकाली थी। तो फॉर्मूला है initial velocity plus final velocity divided by 2. So
अभी हमें पता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पर या चेंजिंग वेरिएबल स्पीड पर चल रही है, तो एक एवरेज तो होगा ना उसका, चाहे स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की। तो सिंपल फॉर्मूला है, यू हैव टू अप्लाई कि हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, फिर हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है दीदी, वाई डू वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, एंड व्हाट हैपन्स टू द वेलोसिटी इन दैट कंडीशन। अब वो पूछ रही है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका यूनिफॉर्म मोशन है, दैट मीन्स कहीं पर भी वो चेंज नहीं हो रहा, और ऐसा क्यों कि वेलोसिटी की कंडीशन उस केस में क्या होती है। तो ज्ञान, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी से दैट इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तब हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। उस केस में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। बट इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब वो ना तो उस पर डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, टाइम पर और उसके डिस्टेंस पर, हर सिचुएशन में अलग अलग लेवल पर है। तब हम कहेंगे कि वो जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्वायर कर रहा है। इन दिस सिचुएशन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। कांस्टेंट मीन्स जो चेंज नहीं होती, तो नॉट कांस्टेंट मतलब जो चेंज हो जाती है। तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ही 2 टाइप्स हैं, एक्सेलरेटेड मोशन एंड रिटार्डेशन मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो, हम बोलते हैं ना एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब जब डिक्रीज होती है स्पीड, जैसे कि कोई तो पहले तो 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा था कोई ऑब्जेक्ट, फिर उसकी 30 किलोमीटर हो गई, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो गया। और इसी तरीके से अगर कोई वेलोसिटी 30 किलोमीटर है और बाद में वो चेंज होकर 60 या उससे ऊपर हो गई, तब हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है। अब बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। इफ अ साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 40 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देन कम्स बैक टू द पॉइंट ए पर दोबारा वापस आ जाता है, टेक्स 40 सेकेंड्स टू डू सो, 40 सेकेंड लेता है। देन फाइंड आउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। पहले तो ए से बी में गया 40, फिर दोबारा बी से ए में आया है, तो 40 + 40 80 हो गया, ठीक है, 80 हो गया यहाँ पर। और टाइम कितना ले रहा था, 40 सेकेंड्स, तो 80/40 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी हो गई। अब जब मैंने बात करी मतलब ये स्पीड आ गई, उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फिर से वही बात कि ए से बी में था, पर दोबारा से वो ए पे आ गया, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस 40 - 40 हो गया, पहले गया तो 40, यहाँ पर -40, तो आंसर 0 आ गया ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, टाइम चाहे कुछ भी हो, अब 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आ गया, सिंपल। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन। अगर कोई डाउट है तो यू हैव टू आस्क। इफ अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 25 सेकेंड, देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज 100 एंड टाइम इज 25, 4 मीटर पर सेकेंड का आंसर आ गया, ठीक है। जब हमने 4 को डिवाइड, इससे 100 से डिवाइड कर रहे हैं 25, 100 डिवाइड बाई 25, तो आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। Question number 3, if a cyclist is going with a constant velocity on highway, then identify the type of motion it has. It has a uniform motion because उसकी velocity constant है. Question 4, when you apply the brake to the moving bicycle, then what happens and what type of motion it has. अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं, that means कि उसकी फाइनल वेलोसिटी को आपने 0 कर दिया, पहले कुछ स्पीड थी फिर एकदम से कम हो गई, और कम होने पर कौन सा मोशन होता है, रिटार्डेशन मोशन, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक टाइप है। ठीक है बेटा, जल्दी से इस वर्कशीट को कीजिए एंड डाउट्स पूछिए मुझसे।